अवर यूट्यूब चैनल। आई एम लीना पाटीदार और आज हम स्टार्ट करें अपनी सीरीज पार्ट 4। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वेरीफाई केले-हैमिल्टन थ्योरम एंड फाइंड इनवर्स। ओके, लेकिन उससे पहले हमको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को समझना होगा। ओके, देन मैं आपको स्टेटमेंट बताऊंगी केले-हैमिल्टन थ्योरम का, उसको यूज करके हम किसी भी क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे। ना सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होती है। आपको कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, उसकी अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालनी है तो आपको सिंपल से याद रखना है कि a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 रखना है। इसी को बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अब यहाँ पर मैं एग्जांपल के थ्रू बताया है, मैंने 2x2 का मैट्रिक्स भी लिया है, 3x3 का मैट्रिक्स भी लिया है। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ मैट्रिसेस a इज इक्वल टू 1 2 2 3। क्या बोला है, क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन? a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में लिखा है मैंने a माइनस लैम्डा आई। इट मीन्स क्या? इट मीन्स जो भी डायगोनल एंट्रीज है उसमें से लैम्डा को माइनस कर दो और फिर इस डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रखेंगे, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होगी। अब डिटर्मिनेंट जिसे सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा माइनस 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमको एक इक्वेशन मिलेगी लैम्डा के फॉर्म में, उसी को बोलेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। सेम एज 3x3 मैट्रिक्स के लिए देख लेते हैं क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। a माइनस लैम्डा आई मतलब होता है सारे डायगोनल एंट्रीज में से लैम्डा को माइनस करना और उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। फिर डिटर्मिनेंट जैसे ओपन करते हैं वैसे इसको ओपन कर लेंगे और जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी हमको वो होगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अच्छा, ये 3x3 की मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, उससे आप इजीली 3x3 की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट ट्रिक्स फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3। तो ऑर्डर 2 के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको देखो सिंपल याद रखना है। लैम्डा स्क्वायर माइनस a11 प्लस a22 वाली एंट्री, बाहर लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0। ठीक है, आपको सिंपल से याद रखना है। आपका मैट्रिक्स कुछ इस फॉर्मेट में होता है, a11 a12 a21 a22। इसी मैट्रिक्स की दोनों एंट्री का सम इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो इस तरीके से हम 2x2 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालते हैं। सेकेंड, 3x3 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैसे निकालते हैं? तो लैम्डा क्यूब लिखना है, माइनस लिखना है तीनों डायगोनल एंट्रीज का सम, बाहर लैम्डा स्क्वायर प्लस m11 प्लस m22 प्लस m33 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। अभी m11 m22 और m33 क्या है? तो ये है माइनर्स है, हमारे प्रिंसिपल माइनर्स है। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। देखिए a इज इक्वल टू 1 2 2 3 मैट्रिक्स गिवन है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हम विद द हेल्प ऑफ दिस शॉर्ट ट्रिक्स फाइंड करेंगे। ओके, तो फॉर्मूला क्या है? लैम्डा स्क्वायर, तो मैंने लिखा लैम्डा स्क्वायर, फिर बीच में माइनस है तो मैंने माइनस भी लिख दिया। फिर क्या बोला? a11 वाली एंट्री प्लस a22 वाली एंट्री। a11 वाली एंट्री 1 है, a22 वाली एंट्री 3 है, तो 1 प्लस 3 और बाहर है लैम्डा, फिर लगाना है प्लस और डिटर्मिनेंट ऑफ a। अच्छा, ये a मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 3 माइनस 4। 3 माइनस 4 होता है -1, तो हमने यहाँ लिख दिया -1 इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन तैयार हो चुकी है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और यही क्वेश्चन हमने जब बिना शॉर्ट ट्रिक के किया था तो सेम इक्वेशन आई थी। सेकेंड, 3x3 के लिए अगर हम देखें तो क्या बोला था? लैम्डा क्यूब और तीनों डायगोनल एंट्रीज का सम, तो लैम्डा क्यूब 1 प्लस -4 प्लस 5 और बाहर लैम्डा स्क्वायर लिखना है प्लस m11। अब m11 कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको ध्यान से देखना है। m11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पूरा छोड़ दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पूरा छोड़ देंगे हम, और जो बच रहा है उसका डिटर्मिनेंट निकाल लोगे। बच क्या रहा है? -4 2 1 5, तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा -20 माइनस का 2 इज इक्वल टू -22।
M11 हो चुका है -22। M22 की बात करें तो M22 क्या हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसको छोड़ दो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ दो, जो बच रहा है उसको नोट डाउन करो 1315। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 5 - 3 2। M33 क्या होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, जो बचा उसको लिख दो डिटर्मिनेंट में 1 2 0 -4, इसका डिटर्मिनेंट होगा -4। हमारी इस इक्वेशन को लाने के लिए हमें क्या चाहिए, इन तीनों का एडिशन, तो -22 -4 हो जाएगा -26 और एंड +2 कितना हो जाएगा, -24। तो आपका फाइनली यहाँ पर क्या आ जाएगा, -24 लैम्डा। और क्या चाहिए आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो आप। इसका डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो फर्स्ट रो 1 लिखा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा, बचेगा कितना, -20 -2। सेकेंड वाला एलिमेंट ऑलवेज हम कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, और अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव लेंगे। ये वाली रो ये वाला कॉलम छोड़ेंगे तो 0 माइनस का 2, 0 - 2 +3 0 +4, 0 +4, तो आपका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, -22 +4 +12, डिटर्मिनेंट आ चुका है 16 माइनस का 6, डिटर्मिनेंट आ चुका -6, और ये ऑलरेडी माइनस है तो ये +6 = 0। तो फाइनली आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है वो हो जाएगी 2 लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 24 लैम्डा प्लस का 6 = 0। आप 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो ये ट्रिक आपके लिए इजी हो जाएगी, क्योंकि जब आप उस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं प्लस माइनस की गड़बड़ से आपका वो एक भी चीज मिस होगा तो आपकी केले-हैमिल्टन थ्योरम में फिर गड़बड़ आएगी। अब हम पढ़ेंगे केले-हैमिल्टन थ्योरम। केले-हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उठा लो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाओ और उसमें ए पुट करके देखो तो वो उसको सेटिस्फाई करता है। ओके, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन के थ्रू वेरीफाई करेंगे केले-हैमिल्टन थ्योरम को। वेरीफाई केले-हैमिल्टन थ्योरम फॉर दिस मैट्रिक्स एंड फाइंड ए इनवर्स। गिवन मैट्रिक्स नोट डाउन किया हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट A - लैम्डा = 0। डिटर्मिनेंट A - लैम्डा = 0 के लिए अपन क्या करेंगे, जो भी मैट्रिक्स है उसकी डायगोनल एंट्रीज में से लैम्डा को माइनस करना है, उसका डिटर्मिनेंट = 0। इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे। अब आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बना सकते हो, या मैंने जो शॉर्ट ट्रिक सिखाई है उसकी हेल्प से इस इक्वेशन को बना सकते हो। इसके आगे क्या करना है, ये मिल चुकी है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, अब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मिल गई है। नाउ वी शैल प्रूव दैट A satisfies its characteristics equation। अब इसके लिए क्या करना होगा, तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है उसमें लैम्डा की जगह हम A को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे ही आपने लैम्डा की जगह A को सब्स्टिट्यूट करा तो इक्वेशन बन गई है A³ - 6A² + 7A + 2I = 0। आपको ये प्रूफ करना है। अब LHS लेकर चलना है और 0 लेकर आना है। इसके लिए LHS को सॉल्व करने के लिए हमारे पास A³ भी होना चाहिए, A² भी होना चाहिए। तो हम A की हेल्प से A² फाइंड आउट करेंगे। A² फाइंड आउट करने के लिए हम A × A करेंगे। A मैट्रिक्स इंटू A मैट्रिक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, इसकी फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 1 + 0 + 4, 1 + 4 हो गया है 5। ऐसे इसी की फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम से ये वाला एलिमेंट बनेगा, इसकी फर्स्ट रो और इसके थर्ड कॉलम से ये वाला एलिमेंट बनेगा। अब फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का काम खत्म हो चुका है। सेकंड रो लेंगे हम। सेकंड रो का मल्टीप्लाई जब हम फर्स्ट वाले कॉलम में करेंगे तो ये वाला एलिमेंट मिलेगा।
सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे तो ये, सेकेंड रो का थर्ड वाले में तो थर्ड वाला एलिमेंट। ऐसे ही फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकेंड रो का काम भी खत्म हो जाएगा और थर्ड वाली रो लेंगे, उसका तीनों कॉलम में करेंगे तो लास्ट रो प्रिपेयर हो जाएगी ए स्क्वायर की। सिमिलरली हम ए क्यूब फाइंड आउट करेंगे। ए क्यूब कैसे फाइंड आउट करते हैं? ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर वाला मैट्रिक्स रखा, ए वाला मैट्रिक्स तो हमारा क्वेश्चन ही है, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमें ए क्यूब मिल गया 21 0 34, 12 8 23, 34 0 55। अब क्या करना है आपको? जो भी LHS है उसको एज इट इज नोट डाउन करना है। LHS क्या है? ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। अब हम क्या करेंगे? ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i में वैल्यूज रखेंगे। ए क्यूब रखा, ए क्यूब की वैल्यू एज इट इज नोट कर दी मैंने यहाँ से, माइनस 6a स्क्वायर मतलब कि ए स्क्वायर वाले मैट्रिक्स का 6 से मल्टीप्लाई करना है। और जब भी हम किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट्स में उसका मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो जाएगा 30 0 48, 12 24 30, 48 0 78 प्लस 7a। 7a तो a वाले मैट्रिक्स में 7 का मल्टीप्लाई करना है। 7 0 14, 0 14 7, 14 0 21 हो जाएगा। प्लस 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डायगोनल में 1 1 होता है और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगोनल में 2 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इनको एडिशन सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है, यहाँ पर ऐड हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो करेंगे। तो देखिए 21 माइनस 30 होता है माइनस का 9 और ये दोनों मिलकर प्लस 9 बन रहे हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट 0 आ चुका है, सेकेंड एलिमेंट ऑब्वियस 0 ही है। अब ये 34 माइनस 48 होता है माइनस 14 प्लस 14 इज इक्वल टू 0 एंड 12 माइनस 12 0, 8 माइनस 24 होता है माइनस 16 और ये वाला प्लस 16 इक्वल टू 0। 34 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 34 माइनस 48 इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 14 इक्वल टू 0। तो ऐसे आप इन सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो LHS लिया था हमने वो एक जीरो मैट्रिक्स बन चुका है और आपकी कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो चुकी है, क्योंकि हमने बोला था कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आएगी उसमें अगर मैं लैम्डा की जगह a सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो मेरे पास LHS इक्वल टू RHS आ जाना चाहिए, यानी कि इसको सॉल्व करने पर 0 आना चाहिए। तो देखिए जीरो मैट्रिक्स आ चुका है। अब अगर हम ध्यान से देखें ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0 आ चुका है, तो केले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो चुकी है। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम इस इक्वेशन के दोनों साइड पर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए क्यूब हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा a और a हो जाएगा i और i हो जाएगा a इनवर्स। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है a इंटू ए इनवर्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड i इंटू ए इनवर्स हो जाएगा a इनवर्स। तो इसीलिए ये इक्वेशन हमें मिली है। अब हमें तो a इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो 2a इनवर्स को RHS में लेकर जाएंगे तो माइनस का 2a इनवर्स हो जाएगा और आपको लेफ्ट हैंड साइड वाले में मैट्रिक्स रखकर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a स्क्वायर तो एज इट इज माइनस एज इट इज 6 का a वाले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके लिखना है प्लस 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है। इसको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इसके साथ ऐड करने पर आपके पास ये मैट्रिक्स मिलेगा जो कि होगा माइनस 2a इनवर्स के इक्वल। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है a इनवर्स। तो जैसे ही ये माइनस 2 इधर आया तो माइनस 1/2 हो गया और ये मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा। तो हमारे पास a इनवर्स मिल चुका है। तो इसी तरह हमने केले हैमिल्टन थ्योरम से किसी भी मैट्रिक्स के लिए वेरीफाई कर ली और सेकंड क्या कर लिया, a इनवर्स भी फाइंड आउट कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अभी तक के किसी भी पार्ट में आपको कोई भी डाउट आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट पार्ट।